ये तो थी आपकी किताब द लास्ट लाफ ऑफ लीला के बारे में। इसके साथ-साथ आपकी जो दूसरी किताब आई थी एक कॉल सेंटर पर शायद थी, द 100 bucks, यस। द 100 बक्स। जी जी मैम। तो इसमें ये कॉल सेंटर पर है, कॉल गर्ल्स पर है? कॉल गर्ल्स पे। कॉल गर्ल्स जी। पर है। तो मतलब हमारे समाज में ये हम कुप्रथा कह सकते हैं कि आप एक कॉल गर्ल को एक पर्टिकुलर नज़र से देखते हैं कि ये तो गंदे गंदे लोग होते हैं, गंदे घर के लोग जी। होते हैं। तो क्या ये नज़रिया आपको लगता है सही है कि आपने इस नज़रिए को आपने डिस्पेल करने की कोशिश करी? मैम मैंने 100 bucks लिखने से पहले एक ब्लॉग लिखा था, देवदासी। तो लोगों को मुझे लगता है पता भी होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ छोटा सा। पुराने टाइम पे ये देवदासी प्रथा थी, एक कुप्रथा थी जो यस। हमारे समाज की बहुत ही कह सकते हैं हृदय विदारक प्रथा थी जो चलती थी। तो उसमें क्या होता था कि गांव की सुंदर स्त्रियों को मंदिर में रख दिया जाता था, और फिर जितने भी बड़े बड़े पंडित हो गए, चाहे राजा हो गए, वो सब उन्हें एक्सप्लॉइट करते थे, एक और ये बहाना दिया था कि वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। बहुत ही मतलब क्या बोलूँ अब मैं इस प्रथा के बारे में। लेकिन समय बदला, लेकिन देवदासियों का खानदान चलता था पूरा, मतलब उनकी आने वाली पीढ़ी भी इसी काम में जाती थी। तो अब जब समय बदला, जब ये प्रथा हटी, लेकिन वो औरतें कहाँ जाएंगी? फिर वो औरतें आ गई प्रोस्टिट्यूशन में, जो कि ना चाहते हुए भी वो और कहाँ जाती, क्योंकि कोई उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करता था। आज भी वो ये हमारे समाज का वो हिस्सा है जिसके लिए हम सब बोलते हैं, लेकिन कोई उनकी मदद करने को तैयार नहीं। अगर कल को वो हमारे पास काम मांगने आएंगी तो हम उन्हें काम नहीं देंगे। ये बहुत ही गलत बात है, बट ये सच है जिस पे नहीं बोलते हैं लोग। तो जब मैंने ये किताब लिखी थी तो उसमें मैंने उनका दर्द बताया था। लोगों को लगता है अरे जज तो खैर कर ही लेते हैं, प्लस वो ये सोचते हैं कि ये लोग तो खूब कमा रही होंगी। मैंने अपनी किताब से दिखाया है कि कैसे उस लड़की के पास अंत में, पूरे दिन के अंत में सिर्फ 100 रुपये ही बचते हैं। और आज के टाइम पे 100 रुपये से क्या होता है वो हम सबको पता है, कुछ भी नहीं। तो एक कैसे वो अपना गुजारा करती हैं, कैसे क्या होता है। हालांकि मैं हमेशा से ही मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो एक एंडिंग अच्छी पसंद करती है। तो मैंने अपने किताब को भी, कहते हैं ना कि लेखक के पास वो ताकत होती है कि वो जो अपनी दुनिया लिखता है तो उसकी शुरुआत, उसका अंत अपने हिसाब से कर सकता है। तो मैंने उसका अंत अच्छा किया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऐसा ही अंत उन लोगों का भी रियल में हो जाए। तो बस इसीलिए जी। लोग बात नहीं करना चाहते। घर पे भी आप नहीं बात कर सकते अपने पेरेंट्स के सामने, या बहुत मुश्किल होता है। आप उनका नाम भी नहीं ले सकते, गालियों की तरह इस्तेमाल होते हैं उनके नाम। तो ये सब अब मैम, अब हम 2024 में तो आ ही चुके हैं, आने वाला टाइम है, मुझे लगता है अब चीज़ें बदल जानी चाहिए। जी, ये एक सुंदर विचार है कि चीज़ें बदलनी चाहिए। और मुझे तो क्योंकि हम एक स्पिरिचुअल चैनल जी चलाते हैं, तो हम जी तो इस बात को ऐसा जानते हैं कि दुनिया बदल रही है और उसको बदलने वाले हम ही लोग हैं। मैम, स्पिरिचुअलिटी से भी अगर हम इसको देखें तो आप सोचिए कि हमारा इतिहास, हमारे संस्कृति क्या बोलती है कि ये बस एक शरीर है। शरीर कपड़ों की तरह होता है, आत्मा वही रहती है, कपड़े बदलते रहते हैं। तो चलो, मैंने अगर ये मान भी लिया कि वो गलत है, तो कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा। हुँ। तो मुझे लगता है कि आप वो अपने दिमाग से वो थॉट ही हटा दो, उन्हें मौके दो, तो शायद वो खुद को प्रूव करें, और मुझे लगता है बहुत अच्छा कर सकती हैं वो भी, क्योंकि शायद वो दर्द जो उन्होंने देखा है बहुत ही हृदय विदारक दर्द है। वो मुझे लगता भी नहीं कि हम डिस्कस कर भी ले तो कोई फ़ायदा है। तो मुझे लगता है कि धर्म और स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी कुंजी है जिससे शायद चीज़ें बदली जा सकती हैं, जिसके माध्यम से, कहते हैं ना बिल्कुल। सबको अपना लेता है वो, तो कुछ नहीं देखता।